आकाश में कई तरह की पिंड दिखाई देती। हाँ, तो बच्चों, आकाश में दिखाई देने वाले पिंडों में तारे सबसे चमकदार और आकर्षक हैं। ये ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो लगातार प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं। ये जो आसमान दिखाई दे रहा है स्वच्छ रात्रि में, सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। सूर्य पृथ्वी का निकटतम तारा है। दिन के समय आकाश में सूर्य के प्रकाश के कारण अन्य तारे दिखाई नहीं देते हैं। अधिकांश तारे पृथ्वी से इतनी अधिक दूरी पर हैं कि जिनके उनके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तारों की दूरियां प्रकाश वर्ष में दर्शाई जाती हैं। प्रकाश वर्ष अर्थात लाइट ईयर, इंग्लिश में लाइट ईयर बोलते हैं। प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। कहने का मतलब अतः प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। पंद्रह करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी से सूर्य लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट का समय लगता है। अतः हम कह सकते हैं पृथ्वी से सूर्य लगभग 8.3 प्रकाश मिनट दूर है। अल्फा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा अल्फा सेंचुरी है, जो लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। अल्फा सेंचुरी जो चित्र में दिखाया गया है, यह अल्फा सेंचुरी है। सबसे चमकीला तारा साइरस। ये सबसे चमकीला तारा है साइरस। इसकी पृथ्वी से लगभग 8.7 प्रकाश वर्ष दूरी है। आकाश में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। ध्यान से देखने पर आपको तारों की एक धुंधली पट्टी उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर दिखाई देती है। इसे आकाश गंगा कहते हैं। ये रात्रि के समय में ब्रह्मांड में तारों के ऐसे कई समूह अर्थात कई आकाश गंगाएं हैं, और हमारी जो आकाश गंगा है वो ब्रह्मांड की इन लाखों आकाश गंगाओं में से एक है। और इन आकाश गंगा के बीच में हमारा सौर मंडल, इसी आकाश गंगा में हमारा सौर परिवार स्थित है, जिसका सूर्य केंद्र है। सूर्य सहित सभी तारे किसी न किसी खगोलीय पिंड या पिंड समूह की तीव्र गति से परिक्रमा कर रहे हैं, किंतु अत्यधिक दूरी पर स्थित होने के कारण इनके बीच की दूरी में होने वाले परिवर्तन का हमें आभास नहीं हो पाता है। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, जिसके कारण दिन और रात की घटना घटित होती है। जबकि तारे हमें पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं। किंतु उत्तर दिशा में स्थित एक तारा है स्थिर प्रतीत होता है, जिसे ध्रुव तारा के नाम से जाना जाता है। ये ध्रुव तारा, हम इसे ध्रुव तारे के नाम से ही जानते हैं। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष पर स्थित होने के कारण ध्रुव तारे की स्थिति पृथ्वी के किसी भी स्थान से परिवर्तनीय नहीं है, स्थिर प्रतीत होता है। लंबे समय से दिशा ज्ञात करने के लिए ध्रुव तारे का उपयोग किया जाता रहा है। हमारे पूर्वज लोग सप्तर्षि मंडल, जो ध्यान से देखने पर हमें तारों के कुछ समूह दिखाई देते हैं, तारों के ऐसे समूहों को तारा मंडल कहते हैं। किसी तारा मंडल के सभी तारे सदैव साथ साथ रहते हैं, जैसे कि सप्तर्षि मंडल। 7 ऋषियों का तारामंडल की आकृति भी सदैव समान रहती है।
हमारे पूर्वजों ने आकृतियों के आधार पर इन्हें कुछ नाम दिए हैं। ये सप्तर्षि, बृहद सप्तर्षि या उर्सा मेजर, 7 ऋषियों का समूह। लघु सप्तर्षि या उर्सा माइनर, मृग या ओरायन, शिकारी की भांति दिखने वाला, काल पुरुष इत्यादि। इस प्रकार हमारा जो आकाश दर्शन पाठ है ये समाप्त हुआ। हम हमारे जो ग्रहों को एक एक करके ग्रहों की स्थिति के बारे में यदि जानना चाहेंगे, खगोलीय पिंडों के बारे में, तो इस प्रकार से ये हमारा आकाशगंगा, ये आकाशगंगा में ये हमारे ग्रहों, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह बुध, ये सन है, सूर्य इंग्लिश में सन बोलते हैं। ये गैसों का गोला है, हाइड्रोजन और हीलियम। उसके पश्चात आता है बुध, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह, जिसको अंग्रेजी में मरकरी कहा जाता है। उसके पश्चात आता है अगला ग्रह वीनस अर्थात शुक्र। ये सबसे चमकीला होता है, इसे भोर का तारा भी कहते हैं। उसके पश्चात आता है हमारी पृथ्वी, जो अनोखा ग्रह कहा जाता है, चूँकि इसमें जीवन संभव है, जीवधारी हैं और नीला दिखाई देता है, इसलिए नीला ग्रह भी कहते हैं। उसके पश्चात आता है मंगल ग्रह, जो लाल ग्रह की संज्ञा से इसको विभूषित किया गया है। ये देखने में इसका धरातल लाल रंग का दिखाई देता है। इसके पश्चात आता है हमारा बृहस्पति ग्रह, जो सभी ग्रहों के आकार में बड़ा है, सभी ग्रहों से आकार में बड़ा है। इसको इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। इसके पश्चात आता है सबसे सुंदर 3 वलयों वाला ग्रह सैटर्न अर्थात शनि ग्रह। इसके पश्चात आता है यूरेनस अर्थात अरुण, ये भी बहुत सुंदर ग्रह है। उसके पश्चात आता है वरुण अर्थात नेपच्यून, ये 8वां ग्रह है, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है। प्लूटो, इसको ग्रहों की बिरादरी से बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि ये ग्रहों की परिभाषा को पूर्णतः सत्य साबित नहीं करता है। इसको वामन ग्रह का दर्जा दिया गया है प्लूटो को। ये परिक्रमा करते समय नेपच्यून की कक्षा को काट देता है। पृथ्वी का जो एक उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा, इसको दिखाया जा रहा है। ये 3,60,000 किलोमीटर दूर है। टेम्परेचर ऑफ द मून ये 100 अंश सेल्सियस है और मिनिमम -175 अंश सेंटीग्रेड। धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से 6 गुना यहाँ कम है। अतः कहने का मतलब ये है कि धरती में हमारा वजन
90 किलो है तो वहाँ पर 15 किलो होगा, 15 छक 90। पृथ्वी के चारों ओर इस प्रकार से परिक्रमा करता है और ये ग्रहण की स्थिति भी इसी कारण होती है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो ग्रहण की स्थिति होती है, चंद्र ग्रहण। इस प्रकार से हमारे खगोलीय घटनाएं संपन्न होती हैं। तो इस प्रकार हमारा जो आकाश दर्शन पाठ है ये संपूर्ण हुआ बच्चों। आप इस पाठ के जितने भी प्रश्नोत्तर हैं अभ्यास पुस्तिका से खोज करके प्रश्नोत्तरों को नोट कॉपी बनाने की तैयारी शुरू कर दें और यथाशीघ्र कॉपी बना करके जांच करा लें। धन्यवाद।